नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है सरीक 2 और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरीक 2 एक 2022 पंजाबी ड्रामा फिल्म है जो आहुरी प्रोडक्शन, हाइट हिल स्टूडियोज और थिंड मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है। ये 2015 की फिल्म सारिक का सीक्वल है। सारिक 2 में जिमी सिरगिल, देव खरोद और शरद कौर है। सीक्वल की तरह सारिक 2 का निर्देश भी नवनीत सिंह ने की है। इस फिल्म में अभिनय करने वाले प्रीक्वल से जिमी सरगिल और मुकुल देव एकमात्र अभिनेता होगी। यह फिल्म 8 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। दो भाई देव और अजय जो पेशे से चोर होने के साथ साथ ठग भी है, लोगों को ठगते हैं। शर्मिली भी एक चोर होने के कारण देव और अजय से सबसे उनका पर्स चुरा लेती है और वहां से भाग जाती है। रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं लेकिन देव और अजय उसे बचा लेते हैं। शर्मिली देव के युद्ध कौशल से प्रभावित है और उसका मानना है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उससे प्यार हो जाता है। फिर देव और अजय गलती से मोहन त्रिपाठी नाम के एक युवक को मार देते हैं। ये उनके दिमाग पर भारी पड़ता है, इसलिए वे मृतक का पता ढूंढते हैं और उनके गांव बदलापुर की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोहन डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई आया था। वे मोहन के पिता दीनानाथ त्रिपाठी, उनकी माँ सुलक्षणा, एक बहन और मोहन की पत्नी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें दुखद समाचार नहीं बना देते हैं, इसीलिए वे झूठ बोलते हैं और त्रिपाठियों से कहते हैं कि मोहन जीवित है और वे सबसे मित्र है। वे त्रिपाठियों की सहायता के लिए रुकने का निर्णय लेते हैं। इस गांव में अजय गांव की एक लड़की मानसी से मिलता है और उन्हें प्यार हो जाता है। शर्मिली फिर देव की तलाश में बदलापुर पहुंचती है। देव भी शर्मिली से प्यार करने लगता है। पता चलता है कि भानु प्रताप सिंह गरीब ग्रामीणों जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते ताकि वो उस पर निर्णय शुरू कर सके। कहानी के दौरान ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने अतीत में सभी जमींदारों को जब्त करने के लिए अपने ईमानदार बड़े भाई के साथ साथ इस गांव के मूल भूमि मालिक ठाकुर सूरज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। देव और अजय भानु प्रताप और उसके आदमियों का विरोध करने लगते हैं। इस बीच मोहन की पत्नी, जो मोहन की बच्चे के साथ गर्भवती है, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस गांव में कई अस्पताल नहीं थी और दूसरे गांव का डॉक्टर देर से आया। इस समय देव और अजय मोहन की मौत का सच उसके सामने प्रकट करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वो उसके आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। फिर दीनानाथ उन्हें गांव से भगा देते हैं लेकिन वे वहीं रह जाते हैं और भानु प्रताप की यातना से गांव लोगों की बचा लेते हैं। तब भानु प्रताप को लाला भजनलाल, एक लालची साहूकार की मदद से पता चलता है कि अजय के पास शराब और जुए की पाप है और वो दो भाइयों अलग करने के लिए ऐसा फायदा उठाने के फैसला करते हैं और वो देव और अजय के बीच मतभेद और कड़वाहट पैदा करता है और स्थिति का फायदा उठाता शुरू कर देता है। अजय जुआ खेलते हैं, अपने प्रलोभन के आगे झुक जाता है और पैसे खोल देता है। कुछ समय बाद उसका सारा पैसा डूब गया। अपमानित होकर वो त्रिपाठियों से संबंधित कुछ सोने की चूड़ियां चुरा लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं ताकि वो खेलना जारी रख सके। देव की इस चोरी के बारे में पता चलता है और उस तरह दोनों भाइयों के बीच अनबर शुरू हो जाता है। जिसका भानु को इंतजार था, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अजय का परिवर्तन देव और अजय दोनों द्वारा भानु प्रताप को धोखा देने के और उनका विश्वास जीतकर उनसे धन प्राप्त करने के लिए एक मास्टर प्लान था ताकि वे उस पैसे उपयोग गांव में एक अस्पताल बनाने के लिए कर सके, जो दीनानाथ का था सपना भी। जब भानु प्रताप को उनकी साजिश का पता चलता है तो वो अपने गुंडों के साथ साथ उन पर और दीनानाथ के परिवार पर हमला करते हैं। वे गुंडों से लड़ते हैं, दीनानाथ और उसके परिवार को बचाते हैं, खासकर दीनानाथ की बेटी और गरीब ग्रामीणों को। इस बीच भानु प्रताप से सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि मोहन को गलती से देव और अजय ने नहीं मारा था। ये वो था जिसने जानबूझकर मोहन को उसकी कार से मार डाला था। देव फिर भानु प्रताप को मार देते हैं, फिर सब कुछ एक ठीक हो जाते हैं।